अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और हम भी ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर जो हो रही है दोपहर के खाने की तैयारी, जुम्मे से पहले का टाइम है। तो मैं जो है ना 10:30 बजे उठ गई थी और मैंने कहा जल्दी से जो है ना खाना वगैरह बना लेती हूँ। अहमद सो रहा है और 2 बच्चे बल्कि सो रहे हैं, हस्बैंड भी यहाँ तक कि इवन अभी सो ही रहे थे। तो मैं उठ के जो है ना मैं चावल बना रही हूँ चिकन वाले, और फिर जो है ना हस्बैंड को उठाऊँगी जुम्मे के लिए। तो जी जुम्मे का व्लॉग है और जुम्मा आप सबको मुबारक हो। आज के व्लॉग में हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे। तो जी मुझे बहुत सारे सवाल ये आते हैं कि आप जो है ना अपने घर को और अपने यूट्यूब चैनल को, बच्चों को कैसे मैनेज कर लेती हैं, क्या मुश्किल नहीं होती इस चीज़ के लिए। तो जी बिल्कुल मुश्किल होती है और बहुत ज़्यादा होती है। आपको बच्चों को भी देखना है मुझे, और मैंने अपने बच्चों की ईमान की स्टडी भी देखनी होती है, दूसरे बच्चों को भी पढ़ाती हूँ और घर को भी देखना, खाना बनाना और साथ साथ यूट्यूब को चलाना। तो ज़ाहिर है सब कुछ एक साथ लेके चलना बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और मेरा बेटा भी छोटा है तो माशाल्लाह वो बीच में तो कभी कई दिन तो माशाल्लाह बच्चे तो है ना अपनी बदलते रहते हैं आदत, कभी खुश रहते हैं, कभी रोना, कभी चिड़चिड़े। तो बस इसी तरह जो है कंटिन्यू करती हूँ और एक टाइम बनाया हुआ होता है हर चीज़ का कि इस टाइम पे मैंने ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। बल्कि मैं अहमद को सुलाने के बाद जो है ना ऐसे स्पीड पकड़ती हूँ कि मैं जो अपने सारे काम है ना वो ख़त्म कर लेती हूँ उसके उठने से पहले पहले। और अगर वो जागते हुए खेल रहा है तो भी मैं कुछ काम ख़त्म कर लेती हूँ कि जो है ना वो इजीली कर ले। लेकिन अगर जब वो रो रहा होता है तो फिर मेरे लिए एक एक चीज़, एक एक काम करना है, यहाँ तक कि एडिटिंग करना हो गया, वीडियो बनाना हो गया, बिल्कुल कुछ भी मेरे से, खाना पकाना हो गया, कुछ भी नहीं होता मेरा ऐसे जो है ना बुरा हाल हो जाता है। तो मैं सब कुछ छोड़ देती हूँ, सिर्फ उसको ही देखती हूँ कि बस इसने मुझे अब कुछ नहीं करने देना। तो जब मेरा बेटा नहीं था और सिर्फ ईमान थी और फिर यूट्यूब चैनल भी नहीं था, तो मैंने बहुत सारा जो अपना टाइम है ना वो इसी तरह ही गुजारा है, फ़ारिग गुजारा है। कोई काम नहीं होता था, घर के काम कर लेती थी फ़ारिग, अकेली बोर, ईमान और मैं ही होते थे बस। तो फिर मैंने जो है माशाल्लाह खैर से अहमद आया, फिर उसकी उसमें बिज़ी रही। मैंने कभी यूट्यूब चैनल बनाने का सोचा नहीं था, लेकिन बस मैंने बना लिया और मैंने कहा मैं कर सकती हूँ, कोशिश कर सकती हूँ। तकरीबन 1 साल तो मैंने जो है ना वो सोचने में ही गुज़ार दिया कि मैं शायद नहीं कर सकती। मुझे ये था कि मैं बनाऊंगी चैनल, लेकिन मैं शायद उसे चला ना सकूं। तो ऐसे करते करते जो है 1 साल गुज़र गया। तो फिर मुझे फिर से शौक़ आया कि नहीं, मुझे चैनल बनाना है और मैं कर सकती हूँ कोशिश। तो बस फिर बना लिया। और अब भी कई जगहों पर आकर ना मैं मायूस हो जाती हूँ और छोड़ने का सोचती हूँ कि नहीं, मैं नहीं कर सकती। तो फिर जो है ना अब आप लोगों के साथ एक ऐसा रिश्ता बन गया है, एक ऐसी आदत हो गई है वीडियोस बनाना और अपलोड करना, कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा है, कुछ किया ही नहीं है मैंने आज। तो मेरा दिल नहीं करता छोड़ने को। और जो है ना फिर मैं अपनी हिम्मत बंधाती हूँ और कहती हूँ कि नहीं, मुझे वीडियो बनानी है और अपलोड करनी है, चाहे मेरे से कुछ बने ना बने, थोड़ी सी वीडियो हो, छोटे छोटे शॉर्ट हो, लेकिन मैं जो है ना वो आप लोगों के लिए जो है आपको भूल नहीं सकती अपलोड करती हूँ लाजमी। तो बस आप लोगों से भी यही उम्मीद रखती हूँ कि आप भी अपना प्यार दें, अपना सपोर्ट दें, ताकि मेरी हिम्मत बंधी रहे। क्योंकि जब मैं देखती हूँ कि व्यूज़ नहीं हैं या सब्सक्राइबर कम हैं, मुझे भी बहुत टाइम लगेगा, तो जो है ना मेरी हिम्मत जो है वो जवाब दे जाती है। तो फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, मुझे शायद ये वक्त जो है अपने बच्चों को देना है, उनको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। मैं इस चीज़ को नहीं कर सकती, मैं यूट्यूब चैनल साथ साथ जो है वो नहीं चला सकती। लेकिन फिर कोशिश करती हूँ कि नहीं, कोई बात नहीं, हिम्मत जो है ना करनी चाहिए, मैं कर सकती हूँ, टाइम निकाल सकती हूँ इस चीज़ के लिए भी, इस चीज़ के लिए भी। तो खैर इस तरह जो है ना मेरा फ़िलहाल अभी जो है मेरे माइंड में सब कुछ चलता रहता है। तो बस यही मेरी फ़ीलिंग्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। जिन्होंने मुझसे पूछा था, तो मेरी सब्सक्राइबर थी, उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपको मुश्किल नहीं होती। तो सबके साथ ही होती हैं, आई थिंक सब
जो बच्चों वाली हैं उनके साथ यही मुश्किल होती है। हाँ, जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, जिनके बच्चे ख़ुद अपना सब कुछ कर सकते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वीडियोस बनाती हैं, कुकिंग पूरी पूरी आपको दिखाती हैं रेसिपीज़, और अच्छे तरीके से अपना चैनल चला रही हैं। तो मेरे लिए तो अभी तो आप यकीन करें कि कुछ ना कुछ जो है मिसिंग होता है वीडियो में। और ज़ाहिर घर के काम भी होते हैं, कुछ काम नहीं भी हो सकते कभी कुछ कभी कुछ। तो इस चीज़ को आप इग्नोर किया करें, क्योंकि मैं छोटे से बच्चे के साथ वीडियो बनाती हूँ, तो कोई बात नहीं, अगर कभी कहीं कुछ मिस्टेक्स हो भी जाएं तो आप लोग इग्नोर कर दिया करें। मैं रात को अहमद को जब सुला देती हूँ कि उसकी नींद का टाइम होता है, उसके बाद ही मैं एडिटिंग करती हूँ और सब कुछ जो है ना मैं रेडी करके रखती हूँ, और अगले दिन सिर्फ मुझे वीडियो अपलोड करनी होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो है दिन का अपना सारा काम है ना उसमें मैं कुछ ना करूँ, तो मैं अपने घर को और बच्चों को भी टाइम दूँ, सिर्फ वीडियोस बनाती हूँ। और जो उसको एडिटिंग वगैरह करनी है वो मैं अपने बच्चे को सुलाकर आराम से सुकून से फिर ही कर पाती हूँ। आगे अल्लाह ताला आसानी करे, अल्लाह ताला सब कुछ ठीक ठाक रखे। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि मेरा चैनल भी आराम से चलता रहे और मेरा घर भी सही तरीके से चलता रहे, आमीन। खुशियों के साथ चलता रहे, आमीन सुम आमीन। बच्चे हैं माशाल्लाह, खेलते कूदते बड़े हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। तो कोई बात नहीं अल्लाह ताला खैर रखे। बस आप दुआ किया करें और मुझे अपना प्यार दें, अपना साथ दें, और मेरे चैनल को कामयाबी जो है कामयाबियों तक पहुंचाएं। और अल्लाह ताला सबसे बड़ा कारसाज़ है यकीनन, और इसके साथ साथ आप लोगों का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें। और एक और मेरी जो है सब्सक्राइबर, उनका आया था, मुझे मैसेज आया था, तो उससे भी मेरा दिल बहुत दुखा और मुझे उनके लिए भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो बेचारी जो है ना यही कह रही थी कि वाकई जो अगर माँ पास ना हो ऐसे वक्त पे, जब आप हॉस्पिटल में होते हैं और इस वक्त जो आपकी माँ पास ना हो ख़याल करने के लिए, तो वाकई फिर बहुत दुख होता है। तो वो भी बेचारी कह रही थी कि मेरी बेटी की डिलीवरी हुई थी और मैं उसके पास वहाँ जा नहीं सकी मस्कत में। तो कह रही है मेरा दिल बहुत दुखता है जब वो कहती है कि मुझे आराम नहीं मिलता, छोटे बच्चे के साथ मैं परेशान होती हूँ। तो सब माएँ ऐसी ही होती हैं, जिनकी बेटियां परदेस में हैं वो माएँ ऐसी ही मजबूर होती हैं, तो वो अपनी बच्चियों के लिए ऐसी रोती हैं, दुआएं मांगती हैं, क्योंकि वो इस वक्त में अपनी बच्चियों के पास अगर ना जा सकें तो ज़ाहिर है उनका भी दिल दुखता है। तो आंटी मेरी अम्मी भी परदेस में, मैं यहाँ परदेस में हूँ, तो मेरी अम्मी भी मेरे लिए ऐसे ही जो है परेशान होती हैं। तो कोई बात नहीं, आप हौसला करें, आप जो है अपनी बेटी की हिम्मत बढ़ाया करें। जब मैं अपने बेटे के टाइम पे जा रही थी हॉस्पिटल, तो मेरी अम्मी भी जो है वो इसी तरह रो रही थी फ़ोन पे जब मुझसे बात कर रही थी। जब मैंने उनको जाते हुए बताया कि मैं जा रही हूँ, तो ज़ाहिर है वो मेरे पास नहीं थी, नहीं आ सकी थी, तो ज़ाहिर है वो उधर ही बैठ के जो है दुआएं करती हैं। माएँ तो जहाँ भी हों बच्चियों के लिए दुआएं करती हैं। तो कोई बात नहीं, आप हौसला करें। और मैं अपने बेटे के टाइम पे जो है 11 दिन जो है वहाँ ससुराल अपने रह कर आई थी। तो 11 दिन उनकी मेहरबानी, उन्होंने मुझे मेरे बच्चे को संभाला है। 12वें दिन जो है मैं अपने घर आ गई थी, और बग़ैर किसी हेल्पर के, कोई हेल्पर भी नहीं थी, मैंने अपने बच्चे को, छोटे से बच्चे को, और सी सेक्शन भी हुआ हो, और अपना घर भी देखा है, अपने बच्चे को भी संभाला, ख़ुद को भी देखना। तो कोई बात नहीं, हो ही जाता। अल्लाह ताला जो है मदद करने वाला मेहरबान है। वक्त गुज़र ही जाता है इंसान का। पहले हम सोचते हैं कि नहीं हो सकता, लेकिन जब सर पर पड़ती है तो सब कुछ हो जाता है। लेकिन जो एक बात मैं आपको बताऊं कि वाकई अपनी माँ की बहुत याद आती है ऐसे वक्त में। और बाज़ औक़ात जब बच्चे जब रोते रोते चुप ही नहीं करते, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं। ज़ाहिर है छोटे से बच्चे होते हैं, जब पैदा होते हैं तो माँओं को समझ ही नहीं आता कि क्या करें। तो मुझे भी नहीं समझ आती थी कि क्यों इतना रो रहा है। तो उस टाइम तो मैं ख़ुद रोने बैठ जाती थी कि मैं क्या करूँ अब। तो तब मुझे बहुत फ़ील होता था कि वाकई अगर मेरी अम्मी मेरे पास होती तो मुझे इतनी परेशानी ना होती। ईमान की बात, तो मैं पाकिस्तान चली गई थी, और जब ईमान छोटी सी थी तो मैं उसे लेकर चली गई थी। पैदा वो यहीं मदीना में ही हुई थी, तो मेरी अम्मी ने जो है संभाल लिया था। और फिर ज़ाहिर है ईमान को अम्मी ने संभाल लिया था, तो मुझे इतना पता ही नहीं चला कि बच्चों को कैसे पालते हैं। तो जब अहमद को मैंने संभाला तो मुझे लग पता गया कि वाकई बच्चे कैसे संभाले जाते हैं। तो मुझे बहुत मुश्किल हुई थी अकेले अहमद को संभालना।
तो बस ये थी मेरी स्टोरी जो मैंने आपके साथ थोड़े अपने लम्हात शेयर किए। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगेंगे, पसंद आएंगे, और लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच आप लोगों की प्यार का, जिन्होंने मुझे अभी नए नए मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।